ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचविंशत्यधिक-द्विशततमी कक्षा विषय कारक हमारे चल रहे हैं। आज द्वितीय विभक्ति है और सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते 2, 3, 4। इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है, तृतीय पादः और इसमें अंतरांतरेण युक्ते, इसमें कर्मणि द्वितीया में से द्वितीया की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते सप्तमी विभक्ति एक वचनम, और ये समास है। इसका विग्रह किया जाता है अंतरा च अंतरेण च। इस प्रकार हैं तो दोनों अव्यय, इसके रूप तो नहीं है, लेकिन च जो है वो इस प्रकार, इसको प्रथमा विभक्ति मान लिया गया है। अंतरा और अंतर, तो अंतरा अंतरेणौ, इसको एक शब्द पूरा राम शब्दवत मान के अंतरेणौ हो गया है। ताभ्याम युक्तः अंतरा अंतरेण युक्तम, तो इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ। तस्मिन के माने ये तृतीया है ताभ्याम, तस्मिन द्वंद्व गर्भित तृतीया तत्पुरुषः, यहाँ र आएगा। अब इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। अंतरा ये शब्दकोश में से देखे गए हैं। अंतरा और अंतरेण दोनों अव्यय हैं और दोनों ही वहाँ लिखा है कि कर्म के साथ संबंध रखने वाला अव्यय की भांति प्रयोग होते हैं। तो अंतर माने बीच में, के बीच का प्रधान अर्थ है, और इसमें के बीच इत्यादि भी आता है, लेकिन साथ में के बिना का अर्थ भी आता है। यही बात आगे बताई जा रही है। तो वृत्ति अंतरा अंतरेण शब्दौ निपातौ सहचर्यात् गृह्यते, तो दोनों शब्द जो है निपात हैं, अव्यय हैं, लेकिन इनको इकट्ठा क्यों लिया गया है? क्योंकि सहचर्यम, ये दोनों इकट्ठे ही अधिकतर एक ही विषय में, क्षेत्र में प्रयोग किए देखे जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ इकट्ठे लिया गया है। आभ्याम योगे, इन दोनों के साथ योग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ सह तृतीया मानना चाहिए इसको, आभ्याम सह योगे। तो अभी इनके उदाहरणों से इनको समझ लेते हैं। षष्ठी अपवादः अयम योगः, अगर ये सूत्र नहीं बनाया जाता तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती, किंतु ये षष्ठी विभक्ति का अपवाद है। तत्र अंतरा शब्दः मध्यम आधेय प्रधानम आचष्टे, जो इन दोनों में अंतरा शब्द है वो मध्यम, दो चीज़ों के बीच में आधेय जो रखा गया है उसका प्रधानम इसमें है, प्रधान अर्थ। और अंतरेण शब्दः तु तच्च, ये अर्थ भी है कि दो के बीच में रखे जाना, और उसके साथ विना अर्थम च। ठीक है, विना के इस के बिना जो हम प्रयोग करते हैं, विना का अर्थ भी इसमें आता है। तो उदाहरण है अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुः। ठीक है, तो कमंडलुः अस्ति कहाँ? अंतरा त्वाम च माम च, मेरे और तुम्हारे के बीच में कमंडलु है। तो हम देख रहे हैं यहाँ षष्ठी आ रही है, तुम्हारे के मेरे के दोनों में षष्ठी आ रही है, लेकिन उसका अपवाद करते हुए यहाँ द्वितीया लग गई है। अब ये याद रहे, ये द्वितीया है, ये उपपद विभक्ति है। अंतरा के साथ योग होने पर उपपद समीप पद विभक्ति है, ये दोनों की कर्म संज्ञा नहीं है। तो हमने ये जो शब्दकोश में यहाँ देखा कि कर्म के साथ संबंध अव्यय,
तो वो वास्तव में उपपद विभक्ति द्वितीया कहना चाहते हैं, क्योंकि कर्म कारक ये नहीं है, कर्म कारक, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो इसलिए नहीं तो है अस्ति, अस्ति कमंडलुहु। अब अस्ति का त्वाम के साथ तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये जो त्वाम और माम है ये कमंडलु की विशेषण बता रहे हैं कि कौन सा कमंडलु, जो मेरे और तुम्हारे बीच में है। अच्छा जी, फिर अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलु, तो जहाँ अंतरा लगाया वहीं पर आप अंतरेण का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक। अब जो केवल बिना शब्द के अर्थ में अंतरेण का प्रयोग होता है, अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, पुरुषकार, पुरुष प्रयत्न के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ठीक है। कह अन्यः त्वाम अंतरेण शक्तः माम प्रतिकर्तुम, कौन अन्य है तुम्हारे बिना मुझको प्रतिकार करने में समर्थ, ठीक है, मेरा विरोध करने में समर्थ। अब ये पूर्व पक्ष है, युक्त ग्रहणम किम, अंतरेण युक्ते, युक्त लगाया गया है, तो अंतरा तक्षशिलाम च पाटली पुत्रम च, तो अंतरा के साथ इनका योग है, तो पाटलिपुत्र और तक्षशिला के षष्ठी आ रही है, इस सूत्र ने उसको द्वितीया कर दिया। बीच में सृग्नस्य प्राकारः, तो सृग्न एक देश का नाम है, उसकी चार दीवारी है, लेकिन सृग्न में षष्ठी लगी है क्योंकि अंतरा का योग सृग्न के साथ नहीं है, ठीक है, और तक्षशिला और पाटलिपुत्र के साथ षष्ठी नहीं लगी है क्योंकि अंतरा का योग है, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।